हम बात करेंगे एनिमेशन की। तो एनिमेशन टैब के अंदर आपको कितने ग्रुप्स मिल रहे हैं। प्रीव्यू साफ कहता है कि जो एनिमेशन जैसे ट्रांजिशन में कर जो अप्लाई किया उसको यही इसी स्क्रीन पर आप तुरंत उसका इफेक्ट देख सकें। जैसे ट्रांजिशन में बहुत सारे तरह के ट्रांजिशन थे, तो एनिमेशन ग्रुप जो होगा वो अलग अलग तरह के एनिमेशन के ऑप्शंस आपको शो करेगा। कब शो करेगा? जब सिलेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट हो। अगर आपका ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड नहीं है तो एनिमेशन हमेशा किस पे लगता है। और ऑब्जेक्ट कितने तरह के? टेक्स्ट बॉक्स, शेप। अगर इंसर्ट में आप देखें टेक्स्ट बॉक्स, आपके शेप्स, आपकी कोई पिक्चर, आपने कोई टेबल ली हुई है, ये सारे के सारे क्या है, एक एक तरह के। और ये प्लेस होल्डर जो आपके किससे आते हैं? लेआउट। जो भी आप लेआउट ले रहे हो तो उस लेआउट के अकॉर्डिंग क्या आ जाता है? एक प्लेस होल्डर। तो वो प्लेस होल्डर भी क्या है? अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है। तो हर ऑब्जेक्ट को जैसे सिलेक्ट करेंगे उस पर आपको एनिमेशन के ऑप्शन मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फ्लैग एनिमेशन लगाया तो वो ऑब्जेक्ट स्क्रीन पर कैसे आएगा। कब ये अप्लाई होगा? एनिमेशन कब वर्क करेगा? स्लाइड शो ऑन में, जब ट्रांजिशन जो है वो अपना इफेक्ट खत्म कर चुका है। ट्रांजिशन और एनिमेशन में अंतर यही है कि ट्रांजिशन जो होगा वो स्लाइड के आने का इफेक्ट है। स्लाइड कैसे आ रही है, जो कैनवास है स्लाइड का बैकग्राउंड पूरा है वो कैसे अपीयर हो रहा है। और एनिमेशन जो है वो ऑब्जेक्ट के आने पर है। तो एनिमेशन आप हर ऑब्जेक्ट पे लगा सकते हो, ट्रांजिशन केवल एक ही लगेगा एक स्लाइड पर। और एनिमेशन उस स्लाइड पर जितने ऑब्जेक्ट हैं सारे ऑब्जेक्ट पे लग जाएगा। अब एनिमेशन का असर कैसे होता है एक नजर हम देख लेते हैं। सिंपल स्क्रीन थी, यहां पे एक बटन क्रिएट किया था, क्लिक किया उस पर, ये सब कुछ, कोई नेक्स्ट नहीं किया, कोई स्लाइड नहीं बदली है, एक ही स्लाइड पे ये सारी चीजें अपीयर हो रही हैं। और इसमें सिंक्रोनाइजेशन अगर आप ध्यान दें तो बर्ड के आने का जो तरीका है उसके साथ ये स्लाइड्स आ रही हैं। अगर इसको आप देखें क्रिएट कैसे किया गया है, तो सारे ऑब्जेक्ट्स जो थे वो रखे कहां गए हैं, और इनका मूवमेंट अगर देखना है तो एनिमेशन के अंदर आपके पास क्या होता है? एनिमेशन पेन, जो आपको दिखाता है कि कोई एग्जिस्टिंग आप स्लाइड देख रहे हैं, प्रेजेंटेशन, आपको एनिमेशन नहीं आता है तो समझने के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एनिमेशन पेन से इस स्लाइड पर कितने ऑब्जेक्ट पे कैसा एनिमेशन लगा हुआ है। एक पर्टिकुलर एनिमेशन देखें आप, ये सिर्फ इमेज के आने का, उसके बाद ये बर्ड्स जो है कैसे अपीयर हो रही है। बर्ड का अगर आप पाथ देखेंगे तो आपको नजर आएगा ये बर्ड जो है ये शुरू यहाँ से हो रही है और इसमें मोशन पाथ लगाया है यहाँ तक का। इनको कैसे लगाते हैं हम इस पे आगे बढ़ते हैं। बेसिक से शुरू करेंगे हम, सिंपल एनिमेशन से। पहला एनिमेशन आपने लगाया एक टेक्स्ट बॉक्स पर, आपने फ्लाई एनिमेशन लगाया। फ्लाई एनिमेशन के अलावा आपके पास और कौन से एनिमेशंस हैं? अगर आपने फेड लिया तो जो भी एनिमेशन ले रहे हैं उसमें आपको क्या मिल रहे हैं? जैसे ट्रांजिशन में मिल रहे थे, अगर इसके इफेक्ट देखेंगे तो क्या है? एज वन ऑब्जेक्ट, ये आपका अपीयर फेड इन हो रहा है। इसके बाद अगर आप देखते हैं एक और एनिमेशन लगाते हैं, नीचे कुछ टेक्स्ट लेते हैं, ये कंटेंट हमने ले लिया। अब इस कंटेंट पे अगर हम एनिमेशन इस पे लगाते हैं, अगला ऑब्जेक्ट है, अगर आपने पहला एनिमेशन लगा दिया तो आपको यहाँ कुछ नजर आ रहा है। पहला एनिमेशन, स्लाइड जब आएगी तो उस पर पहला एनिमेशन कौन सा चलेगा स्लाइड आने के बाद, वो आप डिसाइड कर चुके हैं। इसके बाद आपने एक और एनिमेशन लगा दिया इसमें, और एनिमेशन आपने ले लिया, मान लीजिए इसको भी हम फेड एनिमेशन लेते हैं। फेड एनिमेशन में इफेक्ट हमारे पास क्या है? ऑल एट वंस बाय पैराग्राफ। बाय पैराग्राफ का मतलब क्या हो जाएगा? मान लीजिए यहाँ पर एक शब्द है, एक लाइन है, ये इसी की अगर हम कॉपी करके इसका अलाइनमेंट चेंज कर देते हैं हम, इसके बाद मान लीजिए ये सेकंड लाइन आ जाती है और इसके बाद ये थर्ड लाइन। तो अब अगर इसका हम इफेक्ट देखें एनिमेशन का, तो अब इस ऑब्जेक्ट पे आप देखेंगे एनिमेशन में जाके तो यहाँ कुछ नजर आ रहा है आपको? 2 3 4, एक के बाद एक। तो अगर पैराग्राफ में आप कर लेते हो तो आपका क्या हो रहा है? ये एक एक पैराग्राफ अपीयर हो रहा है। इसी चीज में अगर हम इसका प्रीव्यू देखें और अगर स्लाइड पे देखें तो ये कैसा है? 1 2 3 4 है। अगर आप प्रेजेंटेशन में देखते हो इसको, मिशन ब्रीफिंग, एक एक क्लिक पे आपका इतना क्लियर है। आप एक एक पैराग्राफ को कैसे, एक एक नेक्स्ट पे एक एक लाइन जो आती है टेक्स्ट बॉक्स की, अभी ये यहाँ पर क्या था? प्लेस होल्डर था। आपका हो सकता है शेप हो सकता है आपने कोई टेक्स्ट बॉक्स अलग से ले रखा हो, उसमें भी आप कोई भी एनिमेशन लगाएंगे और एनिमेशन लगाने के बाद उसमें आपको किस में जाना है? इफेक्ट ऑप्शन आपको देता है। एज वन ऑब्जेक्ट क्या कहता है? पूरा का पूरा वो जो शेप है एक ऑब्जेक्ट की तरह आ जाए। ऑल एट वंस, उसके अंदर जो कुछ भी है सब एक साथ। और बाय पैराग्राफ क्या कहता है?
एक एक पैराग्राफ। तो उस पैराग्राफ करने पर वो हर एक लाइन को एक एनिमेशन मान ले। ठीक है, इसके बाद आपके पास दूसरा ऑप्शन आता है ऐड एनिमेशन। मतलब आपने एक एनिमेशन लगा दिया एक ऑब्जेक्ट पे, अब उसी ऑब्जेक्ट पे आप दूसरा एनिमेशन लगाना चाहते हो, तो उसके लिए आप क्या करते हो, ऐड एनिमेशन का यूज करते हो। तो ऐड एनिमेशन में आपको क्या मिलता है, कुछ चीजें नजर आ रही हैं, यही चीजें आपको यहां नजर आएंगी। अगर हम एनिमेशन जब अप्लाई कर रहे थे तो कितने ऑप्शन में उसको डिवाइड किया था, नन, कोई एनिमेशन नहीं लगाना, हटा देना है। एंट्रेंस का मतलब आने से रिलेटेड एनिमेशन के, वो ऑब्जेक्ट जो है स्क्रीन पर अपीयर जब हो तो कैसे किस तरीके से अपीयर हो, एंट्रेंस से रिलेटेड एनिमेशन। एम्फेसिस मतलब किसी चीज पे जोर देना, आप बीच में किसी चीज पे जोर दे रहे हो। तो जो हम ये ऐड एनिमेशन करते हैं, ज्यादातर ये एनिमेशन हम एम्फेसिस के लिए करते हैं, या फिर हम क्या करते हैं इसका उपयोग एग्जिट। हम एक ही स्लाइड पर पूरा प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, कब कौन सी चीज आए और किस क्लिक पर कौन सी चीज स्क्रीन से आउट हो जाए, बस ये कंट्रोल करके सिंगल स्लाइड में आप पूरा प्रेजेंटेशन खत्म कर सकते हो अपनी जरूरत के हिसाब से। क्लियर है? चलें, तो एक से ज्यादा एनिमेशन में अगर हम जाते हैं तो हमने लिया और इस पर क्या कर दिया हमने, ऐड एनिमेशन। और मान लीजिए मिशन ब्रीफिंग, इसी चीज को हमें हाईलाइट कराना था, हमने ऐड एनिमेशन किया और इसमें एम्फेसिस में अगर हमने कोई ग्रो एंड सिंक कर दिया, तो सीक्वेंस में ये कौन से नंबर पे आया, एनिमेशन बाय डिफॉल्ट सीक्वेंस फॉलो करेगा कि आप अगला 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 कौन सा एनिमेशन लगा रहे हो, वो सीक्वेंस मेंटेन हो जाएगा। सीक्वेंस बदलना है तो वो कहां से बदलेंगे हम, एनिमेशन पेन। तो फिलहाल पहले स्टेप में आपने एनिमेशन लगाना सीख लिया, लगाने में बहुत आसान है, क्या है, सिंपल, ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन और यहां से कोई एनिमेशन का सिलेक्शन, वो एनिमेशन अप्लाई हो जाएगा। एनिमेशन अप्लाई हो गया तो आपके पास क्या है, इफेक्ट ऑप्शन, कि उसमें कितने तरह के इफेक्ट लगाए जा सकते हैं। इसके बाद ऐड एनिमेशन, उसी ऑब्जेक्ट पे एक और एनिमेशन लगाना है तो आप ऐड एनिमेशन लगा लेते हो। आते हैं एनिमेशन पेन पर। जैसे एनिमेशन पेन आया तो आपको नजर में आया आपके यहां पर कितने एनिमेशन लगे हुए हैं, 5। यहां पर कितने दिख रहे हैं, 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है और सीधा 5। 2 के नीचे ये एरो एक्सपेंड करने के लिए क्यों आ रहा है, क्योंकि ये 2, 3, 4 जो हैं ये सारे एक ही ऑब्जेक्ट के लिए फिक्स हैं। अब इनमें अगर हम देखें तो ऊपर कुछ दिख रहा है, ये सेक्शन टाइमिंग, पहले इस टाइमिंग को डिस्कस कर लेते हैं, फिर आप इन पर जाएंगे। हम ये जो ग्रीन बॉक्स क्या है, ये सब क्या है, इन पे हम उसके बाद जाएंगे। टाइमिंग में बहुत ध्यान से पढ़िएगा। स्टार्ट, किसी भी एनिमेशन, एक या एक से ज्यादा का आपका सिलेक्शन हो, एनिमेशन का कहें या कहें ऑब्जेक्ट जिन पर एनिमेशन लगा हुआ है। मान लीजिए अभी सिर्फ मिशन, चाहे यहां से सिलेक्ट कर लें हम और चाहे हम कहां से सिलेक्ट कर लें, यहां से ऑब्जेक्ट किसमें है, सिलेक्शन में। तीसरी कौन सी जगह है जहां से आप सिलेक्ट कर सकते हो ऑब्जेक्ट को, तीसरी कौन सी जगह है जहां से आप इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हो। सिंपल सी चीज है, आपके पास है सिलेक्शन पेन, जो आपको यह चीज देता है कि एक ही स्लाइड पर कितने ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें सिलेक्शन करने के लिए। सिलेक्शन पेन कहां मिल जाता है, चाहे होम में जाएं और अरेंज में जाएं, यहां से आप जिस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना चाह रहे हो उसको आप सिलेक्ट कर सकते हो। ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया, एनिमेशन पे आ गए, एनिमेशन पेन पे आ गए, सिलेक्शन पेन चला गया पीछे, एनिमेशन पेन पे से वही एनिमेशन उसका सिलेक्टेड है और उसके 2 एनिमेशन आपको शो हो रहे हैं। इस ऑब्जेक्ट पर जो एनिमेशन है वो कब इफेक्ट दिखाएगा, स्टार्ट कब होगा वो एनिमेशन, स्टार्ट कब होगा, और इस ऑन क्लिक में आपको कितने ऑप्शन मिल रहे हैं, ऑन क्लिक, विथ प्रीवियस, आफ्टर प्रीवियस। अब ये बात चल रही है, ये जो कम्युनिकेशन, ये कनेक्शन बन रहा है विथ प्रीवियस और आफ्टर प्रीवियस, ये बात कर रहा है पिछले एनिमेशन के बाद या के साथ। अब पिछले एनिमेशन के बाद और साथ में क्या अंतर हो जाएगा, ऑन क्लिक में तो एक के बाद एक ही चलेगा, कोई बात ही नहीं ऑन क्लिक में। लेकिन अभी जो चल रहा है, पहला एनिमेशन ये चला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। और अगर इस दूसरे एनिमेशन को हमने इस पे सिलेक्ट किया, एनिमेशन सिलेक्टेड है और इसको क्या कर दिया, अब इसका नंबर क्या हो गया, जब 1 नंबर एनिमेशन चलेगा तभी साथ में सवाल आया कि पहला जो एनिमेशन है इसमें अगर हमारा ऑन क्लिक है तो क्या होता है, आपने इसको रन किया, नेक्स्ट जब तक नहीं कर रहे कुछ स्क्रीन पे आ रहा है, जब नेक्स्ट किया तभी आया। और अगर इसको पहले एनिमेशन को आप ऑन क्लिक की जगह आप क्या कर दो,
तो ये अब कब रन होगा? विथ प्रीवियस, अपने आप, मतलब उसके लिए विथ प्रीवियस जो है वो स्लाइड का आना है। क्लियर? इसीलिए उसका नंबर क्या आ गया, और इसका भी 0 क्यों आया? क्योंकि ये वाला जो था आपने क्या सेट कर दिया था? विथ प्रीवियस, पिछले के साथ। ये शब्द का मतलब याद रखें, विथ प्रीवियस पिछले के साथ, आफ्टर प्रीवियस पिछले के। अगर आफ्टर प्रीवियस किया है तो जितना ड्यूरेशन आपने किया, मान लीजिए ये जो है इसको सेट कर दिया हमने क्या? आफ्टर प्रीवियस, पिछले के बाद। पिछले के बाद इसको सेट किया हमने किसको? ये जो आपका ऑब्जेक्ट है ये आफ्टर प्रीवियस किया। तो इसमें अंतर देखें आप, अगर जैसे ऑन क्लिक है, ऑन क्लिक में तो सब एक के बाद एक, और अगर इसको हमने क्या कर दिया, इसको थोड़ा सा हम जूम कर रहे हैं, यहाँ पे ऐसा देखिएगा इस टाइमलाइन में हमने इसको क्या कर दिया, कौन से वाले को? सेकंड वाले को, एक नंबर जो एनिमेशन था इसको कर दिया हमने आफ्टर प्रीवियस। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, जब ये पहला खत्म होगा तब ये दूसरा शुरू होगा। स्टार्ट कितने पे आ रहा है और ये एंड कितने पे हो रहा है? अब अगर इसमें हमने पहले में जो स्टार्ट विथ प्रीवियस था, कोई दिक्कत नहीं, स्लाइड शुरू हो तब चालू होगा। इसका ड्यूरेशन, एनिमेशन, ड्यूरेशन मतलब एनिमेशन का इफेक्ट कितनी देर में कंप्लीट होगा, और डिले मतलब एनिमेशन शुरू होने से पहले आप कुछ सेकंड का डिले देना चाहते हो। डिले और ड्यूरेशन, ये डिले शब्द यहीं पे आएगा एनिमेशन में। डिले का मतलब उसके ड्यूरेशन की शुरुआत इतने डिले के बाद हो। अगर हमने ड्यूरेशन बढ़ा दिया, क्या हो रहा है? ये ड्यूरेशन बढ़ रहा है, और ये सेकंड एनिमेशन क्या है? आफ्टर प्रीवियस। जब तक ये खत्म नहीं होगा ये चालू नहीं होगा। और अगर हमने पहले में डिले बढ़ाया, अब क्या होगा? पहला डिले से आएगा, आप सॉरी पहले में नहीं दूसरे में लग गया। ये पहले में अगर हमने ये पहला एनिमेशन जो है इसमें डिले बना दिया हमने 1 सेकंड का डिले, तो यहां से देख रहे हैं आप इसकी शुरुआत कहां है? 1 सेकंड का डिले, उसके बाद ये शुरू होगा, उसके कंप्लीट होने के बाद अगला शुरू होगा। ये क्लियर हो रहा है आपको? इधर इन चीजों का रोल 3 का। अब इसको रन करके देखें। कितने सेकंड का डिले हुआ? फर्स्ट कंप्लीट होगा, उसके बाद दूसरा आएगा। तो दूसरा आएगा कब? ये तो ये आ गया, इसके बाद क्या था? वो ऑन क्लिक पे है, और अगला भी, और ये आपका जो नीचे वाला आपने एडिशनल ऐड किया था ये किसके साथ है? विद प्रीवियस। क्लियर है? क्यों वो विद प्रीवियस हो गया? क्योंकि आपने उस ऑब्जेक्ट पर स्टार्ट की कंडीशन सेट कर दी थी। इतना क्लियर है? तो अब ये जो चीजें हैं ये नाम क्या है? रीऑर्डर शब्द का मतलब क्या होता है? ऑर्डर को फिर से अरेंज करना। जिस ऑर्डर में आपने ये एनिमेशंस लगा दिए हैं, मान लीजिए इसको भी अभी फिलहाल के लिए हम ऑन क्लिक कर देते हैं, और इसको भी ऑन क्लिक रहे नहीं रहे अलग बात है। जिस ऑर्डर में ये लगे हुए उस ऑर्डर को चेंज करना, मतलब ये जो चौथा है इसको उठा के ऊपर ले जाना। ये जो पहला है इसका एनिमेशन की पोजीशन चेंज कर देना, मतलब सीक्वेंस में कब ये आए। आप यहां से उठा के भी कर सकते हो, उठाया इसको ड्रैग किया और ऊपर ड्रॉप कर दिया तो आप ऑर्डर कर रहे हो, और चाहो तो यहीं क्लिक करके भी इनका ऑर्डर आप चेंज कर पा रहे हो। इतनी कहानी क्लियर है? कोई डाउट? फिर से एक रिवाइज करें रिवर्स गियर में। ऑर्डर क्या काम कर रहा है? जितने भी एनिमेशन पेन में आपको एनिमेशन लगे हैं या फिर स्लाइड्स पर जितने भी एनिमेशन लगे हैं उनका ऑर्डर चेंज कर, कौन पहले आए कौन बाद में आए। टाइमिंग ग्रुप में दूसरी चीज स्टार्ट, ड्यूरेशन, डिले। डिले क्या करता है? एनिमेशन का असर जो होगा उसके शुरुआत से कितनी देर का डिले हो, मतलब उसके शुरू होने में ही आप क्या कर दे रहे हो? डिले लगा दे रहे हो। ड्यूरेशन वो एनिमेशन जो आपने मूवमेंट लगाया है, आना लगाया है, कुछ भी लगाया है, वो कितनी देर में कंप्लीट हो। उसका स्टार्ट टाइम और एंड टाइम में जितना ड्यूरेशन बढ़ाओगे ये उतना बढ़ जाएगा टोटल टाइम लेंथ। और स्टार्ट में तो विथ और आफ्टर का ऑन क्लिक विथ आफ्टर, अगर इनको हम विथ आफ्टर में चेंज करते हैं तो अब आपको समझ में आता है एनिमेशन पिछले के साथ आए या पिछले के बाद आए। यही कंट्रोल अब आप जो यहां से सेट कर रहे थे, ये हमने एनिमेशन पेन खोल दिया, साइज बढ़ा दी, यहां से नीचे दिख रहे हैं आपको, ये किस में दिख रहा है? टाइमलाइन सेकंड्स में। आप चाहें तो इसको
जूम इन करेंगे तो और मिली सेकेंड्स में आपका बढ़ता जाएगा। ये 0 से लेके 1 सेकेंड होने तक के बीच में कितना गैप है, इतने माइन्यूट लेवल पर भी आप एडजस्टमेंट कर पाओगे। क्या एडजस्टमेंट करोगे? ये जो है एनिमेशन कर्सर लेके आ रहे हो आप जब यहां पर, तो आपको पता चल रहा है कि आपके स्लाइड में कितने एनिमेशन लगे हैं और उनमें पहला एनिमेशन जो है कर्सर खाली लेके जा रहे हो उस पर क्या बता रहा है, वो 0 पे स्टार्ट हो रहा है और खत्म कितने पे हो रहा है। अगर यहां देखेंगे तो इसकी एंड टाइमिंग कहां हो रही है, ये 2 सेकंड पे, 2 सेकंड पे एंड हो रहा है। आप इसको एडजस्ट करना चाहते हो, क्या एडजस्ट करना चाहते हो? कर्सर का डिस्प्ले कैसा है उस टाइम में आप क्या कर रहे हो उसको, तो ये आप उस एनिमेशन में डिले ऐड कर दे रहे हो। अगर ये हमने मूव कर दिया, स्टार्ट कितने पे हो रहा है, 1.5 पे हो रहा है, डिले कितना हो गया। तो कर्सर का पोजीशन जब दोनों तरफ एरो है और आप एनिमेशन को मूव कर रहे हो तो आप उसमें क्या ऐड कर दे रहे हो, डिले। और अगर कर्सर का पोजीशन कुछ इस तरह है तो आप उसका एंड कब हो उसका ड्यूरेशन एडजस्ट कर रहे हो। और अगर यहां पर लेके आ रहे हो तो भी ड्यूरेशन एडजस्ट कर रहे हो, बस किस हैंडल को मूव कर रहे हो, स्टार्ट टाइम। अगर स्टार्ट टाइम उसका हमने 8 कर दिया तो किस में बदलाव आएगा, सिर्फ डिले में, ड्यूरेशन, डिले और ड्यूरेशन दोनों में, क्योंकि आप यहां पर इतना डिले कर दे रहे हो, डिले करने के बाद उसका ड्यूरेशन भी कम हो रहा है। तो वो चीज आप यहां से भी आप एडजस्ट कर सकते हो और इधर से भी कर सकते हो, डिले ड्यूरेशन।